धरती के अजीम मवेशी पाल भाइयों, आज साबिर भाई ने मदऊ किया है। जो मैंने फार्मूले बताए बताऊंगा, जो एहतियात आपको बताऊंगा, आप उस पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, आप खुशहाल हो जाएंगे। आप अगर उन पे अमल करेंगे तो आपकी दौलत में भी इजाफा होगा, इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, आप पुरसकून रहेंगे। वो मेरे जो है ना वो आगे इस वीडियो में मैंने तफसील से आपको वो बता दी है, तो आप देखें, पूरी वीडियो देखें और उस पर अमल करें। जब आप अमल करेंगे तो आप मुझे दुआ देंगे, साबिर भाई को दुआ देंगे। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम ला मालिकून, कि ये जानवर हमने अपने हाथों से बनाए हैं। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक तआला ने अपने हाथ से बनाया है तो उसमें तो क्या खूबी ही खूबी है, खूबी ही खूबी है। और बकरी का क्या कहना, यूँ तो छोटी सी है एक ज़ात बकरी की, पर बड़ी बात है बकरी की। मेरे भाइयों, बकरियां पालने वाले शौकीन ज़रा तवज्जो करेंगे आप। मैं आपको बकरी के बारे में बताऊंगा, बकरी की कहानी में बताऊंगा और उसकी अपनी ज़बानी बताऊंगा। मैंने एक दिन बकरी से पूछा, बकरी ज़रा बता अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री तो बता। तो बकरी ने मुझे बताया कि 10,000 साल पहले से मैं घरों में पाली जाती हूँ। शाहराए रेशम के ज़रिए हिजरत करने वालों के साथ मैंने सफ़र किया, दराए खैबर से गुज़रती हुई पाकिस्तान में दाखिल हुई। और पाकिस्तान के लोगों को मेरा सलाम, ये मेरे बड़े शौकीन हैं, मुझे पालते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। यकीन करें, एक मवेशी एक बकरियां पालने वाले ने मुझे बताया, अल्लाह की कसम जब मैं सोता था मेरी बकरी आकर मेरे साथ सो जाती थी। इतना मोहब्बत किया है उन्होंने बकरियों से कि बकरी जहाँ मैं जाता था बकरी मेरे पीछे पीछे। बकरी में ऐसे प्यारे जानवर कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको रखा। इन्होंने फिर इसने बताया है कि मेरी दुनिया में 102 नस्लें हैं। बकरियों की दुनिया में 102 नस्लें हैं और 25 नस्लें इधर पाकिस्तान में हैं, 25 नस्लें चीन में हैं इसकी मुख्तलिफ किस्म की, और 20 नस्लें इनकी हिंदुस्तान में हैं। और बकरी ने मुझे बताया है कि मेरा गोश्त दुनिया का लजीज तरीन गोश्त है, जिसे मटन कहते हैं। मटन जब नाम आ जाए तो मुंह में पानी भर जाता है। और मेरा दूध, यकीन करें, इसने मुझे बताया मेरा दूध ऐसा है कि एक दिन का बच्चा भी पी ले उसके लिए भी ये शिफा है। बूढ़े पी लें, बड़े पी लें। और बकरी ने मुझे बताया, मुझे ऐसे मामूली ना समझे, मेरी मेंगनियां जो है ना गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा पैदावार देती हैं अगर खेतों में डाल दो। और बकरी ने मुझे बताया कि मैं ऐसे जानवरों के बीज खा जाती हूँ कि मैदे में जाकर उनको नरम करती हूँ, फिर जाकर अपनी मेंगनियों के ज़रिए बखेरती हूँ तो दरख्त उगाते हैं। तो मेरे भाई, ये बकरी के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है और बाकी जानवरों के बारे में इस किताब में खादिम तिब्ब हैवानात, ये 50 साल मेरा तजर्बा है। ये आगे जा आपको मज़ा वही दे रही है। मैं बकरी की कहानी बता रहा था कि बकरी ने मुझे बताया है कि जो मुझे पालता है मैं उसे जन्नत पहुंचा देती हूँ। मैंने कहा बकरी कैसे जन्नत पहुंचाती है? कहती है मेरी कुर्बानी करता है और कुर्बानी का एक खून का कतरा अभी ज़मीन पे नहीं गया होता, वो बंदे की बख्शिश हो जाती है, कुर्बानी मंजूर हो जाती है। और जो ज़्यादा मुझे मेहनत करता है, खिलाता पिलाता है, तो मैं पुल सरात पर उसे बिजली की तरह उड़ा के पार कर दूंगी। ये बिजली, ये इसने मुझे खुशखबरी दी है कि जो भी पालता है मुझे, उसके साथ मैं ये वफा करती हूँ। और जो मेरे साथ वक्त गुजारता है वो परेशान नहीं होता, उसकी टेंशन ख़त्म, उसकी डिप्रेशन भी ख़त्म। मैं खामोश रहती हूँ, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। मैं साबिर हूँ, जहाँ भी मुझे रख दो मैं सब्र करूँगी, जो कुछ मुझे डालोगे मैं शिकायत नहीं करूँगी। लेकिन मैं प्यार करती हूँ अपने पालने वाले से। कैसे प्यार करती हूँ कि मैं उसके मेहमान को ऐसे नहीं जाने देती। 24 घंटे जिस वक्त दिल कहे मेरे थनों को हाथ लगाओ, दूध निकाल लो, मेरा कोई टाइम नहीं है दूध निकालने का। हाँ, एक और बात बड़ी आलीशान की बकरी ने, साबिर भाई मैं हैरान हो गया। उसने कहा अगर मेरे मालिक पर, मेरे पालने वाले पर अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई वक्त आ जाए, कोई उन पे तकलीफ़ आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देती हूँ, अपने मालिक की जान को बचा देती हूँ। ये बकरी की हैसियत है जनाब। बकरियां पालने वाले शौकीन के लिए मज़ीद भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।
तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये बकरी जो है ना, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, इसका दूध में भी फ़ायदा ही फ़ायदा, गोश्त तो क्या कहने जनाब, और बच्चे माशाल्लाह 3-3 या लगते हैं जो दिल को अच्छे देती है ये 3-3 बच्चे। हाँ, और आली शान किस्म का इसका निज़ाम, जो सिर्फ बात यह है कि आप मेहनत करें। आप देखें इन्होंने मेहनत की हुई है, ये सुराख निकाला है, ये नमक है, सुराख डालकर इसको बांधा हुआ है। इधर मैं इनको कहूँगा उस सिरे पर भी बांधें, उधर भी बांधें, जब भी बकरी जाए इसको वो जितनी ज़रूरत है, ये कॉमन साल्ट, ये नमक, ये ज़रूरी है इनके लिए। नंबर 1 नमक इनके हाजमे के लिए, सोडियम क्लोराइड। दूसरी बात पानी हर वक्त मौजूद हो और खुली रहे। और अगर आपके पास कोई जगह है तो चराई के लिए 2-3 घंटे ज़रूर ले जाए, ताकि इनकी वर्जिश भी हो जाए और हर किस्म की जड़ी बूटियाँ। तो साबिर भाई एक अजीब बात इसने मुझे कही है बकरी ने, कि जो जहरीली जितनी भी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, मैं खा भी लूँ तो मेरे जिस्म पे कोई असर नहीं होता, मेरा मैदा हज़म कर जाता है। और मज़े की बात यह है कि जो ज़मीन काश्त के काबिल ना हो, वहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं गंदी, वो उसको खा लेती हूँ और ज़मीन को मैं काश्त के काबिल बना देती हूँ। तो मैं सलाम करता हूँ बकरियाँ पालने वालों, दुआ है ना, मैं दुआ है इसको, मैं बकरियाँ पालने वालों को सलाम करता हूँ। आप जो है ना बकरियाँ पालें, 2 बातें ज़रूर जहन में रखें कि इनको महीने के बाद 2 महीने के बाद चमड़े के नीचे वाला टीका ज़रूर लगाएं, ताकि बाहर के भी जरासीम, एक्सटर्नल पैरासाइट जिनको हम कहते हैं, और अंदर के जरासीम जिनको इंटरनल पैरासाइट कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएं। और इनको जो है वैक्सीन बर वक्त आपके पास टाइम हो, लिखी हुई हो, इस किताब में मैंने चार्ट दिया है कि किस महीने में कब आपने कौन सी वैक्सीन लगवानी है। आजकल PPR का मौसम है, और जब सब्ज़ चारा बहुतात में आ जाता है, ये बरसीन वगैरह, जब ये बरसात ज़्यादा आ जाता है तो फिर एक और बीमारी इनको लगती है, उसको कहते हैं अंतड़ियों का जहर। उन पे अंतड़ियाँ फूल जाती हैं, जानवर को मोक लग जाती है, जानवर मर जाता है टेम्परेचर ज़्यादा। उसके लिए वैक्सीन 3 cc लगती है, ETV, वो तो आज से करवा लो, वो तो हर वक्त ख़तरा है। जब भी बरसीन खाएंगी इनके पेट में वो जरासीम जो है ना हमला कर देगा, उसको एंटेरोटैक्सीमिया कहते हैं, वो भी इस किताब में है मौजूद। कच्ची बरसीन खिलाते हैं ना, वो उससे भी मौसम से पहले जब आती है, वो भी जहर है। और जनाब इनके लिए जो है ना आप वैक्सीन का शेड्यूल बनवा लें और वो चमड़े के नीचे वाला टीका लगवाएं, और जब बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, तो काबिल डॉक्टर को पहले दिखाएं, अपनी तरफ से कुछ ना करें, क्योंकि ये जानदार है और कीमती है, और इनका सही प्रॉपर इलाज होगा। बात अल्लाह ताला ने देनी है, आपकी तरफ अल्लाह ताला ने ये मेहनत देखनी है। जैसे साबिर भाई ने कहा, मेरे भाइयों को कोई डॉक्टर साहब लोग कमेंट्स भी कर रहे थे ना, जो मेडिसिन का आप बता रहे थे ना, तो वो ये बोल रहे थे यार आप प्रॉपर एक वीडियो बनाएं, जो जैसे स्टोर है, स्टोर के अंदर ये मेडिसिन इसके इस्तेमाल होती है, ये मेडिसिन इस चीज़ के इस्तेमाल होती है, तो आपने थोड़ा अपना कीमती टाइम निकालना है, ये लाजमी बनवानी है आपने। भाई ये तो बहुत बड़ी अच्छी सजेशन है, जब भी आप मुझे मौका देंगे तो एक दवाई जो मेरे तजर्बे में है, मैं किसी कंपनी को नहीं देखूंगा, मैं हमेशा उस कंपनी की दवाई इस्तेमाल करता हूँ। मेरा अल्लाह जानता है, जो कमीशन कम देती है, जो कमीशन ज़्यादा देती है, मैं कहता हूँ जाओ कहीं और बेचो। मैं तो वही जानवरों पर, बेज़बानों पे मैं धोखा नहीं कर सकता, मैं तो वही दवाई लगाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं मेरा ट्रस्ट है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम अपने इलाके वालों को बग़ैर फीस के मैं जानवर भी देखता हूँ, उनको मशवरे भी देता हूँ। और पूरे पाकिस्तान से आप मेरे मेहरबान सलाम उनको, अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया है मुझे खिदमत का। अपने मवेशी पाल भाइयों को, मुल्क और कौम को अगर बहरान से निकालना है, ये हाकिम वक्त माने ना माने, कोई माने ना माने, मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर मुल्क को बहरान से, मुआशी से निकालेंगे तो मेरे मवेशी पाल भाई निकालेंगे, क्योंकि उनको दुआ भी है और इसमें इज़्ज़त भी है और दौलत भी है और वक्त का अहम तकाजा भी है डेयरी फार्मिंग। जब ये हम इन नस्लों को गैर मुल्कों में प्रमोट करेंगे और इनको जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे, तो यकीन करें हमारे किसानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाई रोज़ी के लिए, यहाँ उनकी रोज़ी अल्लाह तबारक ताला वाफिर कर देगा। जो इबादत भी है और जो है ना दौलत भी है, इज़्ज़त भी है। आप अल्लाह तबारक ताला आप सब पे रहमत नाज़िल करे। तो अगर कोई सवाल है
तो साबिर भाई वो पूछो बस उसका वही जवाब। आपने कीमती टाइम क्योंकि देना है बीमारी के स्टोर बारे में पे। पूछ लें ताकि भाइयों को फायदा हो जाए। हाँ ये जो है ना बीमारी तो यही है जो आपने मालूमात दे दी है ना। सर्दियों के हवाले से इंशाल्लाह ताला जैसे कि एहतियातन पानी आप बोल रहे सारा दिन रखा रहे, कोई रात वाला भी रखा होता है ना, वो क्या करना चाहिए, दिन के टाइम हो या रात वाला रखा हो, ये किस तरह रखें पानी? बिल्कुल ताज़ा पानी हो, सुबह अगर देना है तो मैंने पहले बताया था ताज़ा पानी निकालें, उनको ताज़ा पानी दें, और सुबह बिल्कुल शाम वाला रखा हुआ ना घास दें ना पानी दें। अगर देंगे अल्लाह ना करे आपके जानवर को उसी वक्त अटैक हो जाएगा। वो कौन सा अटैक है आपने देखा होगा, जानवर खाता जाएगा, उसके मुंह से झाग निकलती आएगी, वो चक्कर लगाने लग जाएगा, और जनाब एक पासा जो है ना, एक साइड उसकी जो है ना वो फाले ज़दा हो जाएगी, उसे लिस्टीरिया कहते हैं हम, वो चक्कर लग जाते हैं ऐसे जानवर को, और एक हिस्सा जो है ना मफलूज हो जाता है। उसका भी इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, अल्लाह ताला शिफा देता है। लेकिन इतने कीमती जानवर को ये बीमारी लग जाए आपकी गलती से कि बासी घास दे दिया शाम का रखा हुआ, या जनाब जिसमें कोई फंगस था, जरासीम थे, या आपने पुराना पानी दे दिया, या खुली में वो उल्ली लगी हुई है, उल्ली जहर है, अगर पानी के साथ चली गई जानवर उसी वक्त कांपने लग जाएगा, मर जाएगा। उल्ली क्या चीज़ होती है? मुराद है जो सब मादा छेबल जिसको हाँ, कहते हैं, छेबल। वो जहर है जानवरों। वो तो पुराना पानी रखा होता है ना, वो पुराना, और उसको वो धोया करें जहाँ पानी है, और उसको जो है ना कभी कभी वो पिंकी डाल दिया करें, लाल दवाई, ताकि जरासीम मर जाए। तो ऐसे हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें सवाब भी होगा और हमारा शौक भी पूरा होगा, और हमारी जो मुख्तलिफ परेशानियाँ हैं वो भी रात दूर हो की आप जानवरों की खुराक बता दें, बकाया टाइम तो आपने निकाला। रात के टाइम असल में जो ज़्यादातर ठंडी चीज़ें देते हैं जानवर पेशाब ज़्यादा करते हैं, पेशाब भी कम करे और जानवर जो है ना सेहतमंद रहे। देखें साबिर भाई, रात को आप जैसे जो वंडा तैयार किया हुआ है वो भूसे में मिलाकर उनको दें, ना डालें बरसीन दिन को देते रहें, वो बाहर अपना ग्राउंड में फिरती रहें, अपना पेशाब करती रहें। रात को जो है ना वही जो है ना खुश्क जो है ना आपको उनको वो खुराक दें और तूड़ी में मिला कर दें, और अगर हो सकता है गुड़ भी दें। अगर खुराक आपने बनाई हुई है खुद, उसमें शीरा भी ज़रूर डालें, नमक भी ज़रूर डालें, और कैल्शियम का पाउडर भी ज़रूर डालें। ये तीनों चीज़ें जानवर की सेहत के लिए, हाजमे के लिए बहुत अहम है। क्या है? शीरा गुड़ का, जिसे मोलासिस कहते हैं, और नमक और DCP पाउडर, ये तीनों चीज़ें जानवर की सेहत के लिए बहुत ही अहम है। और जानवर के जिस्म में कमी हो जाती है, ख़ासतौर पर हामला जानवरों के, बच्चों को खुराक देनी पड़ती है, बेचारी माँ अपनी खुराक उनको दे देती है, आप खुद ब खुद कमज़ोर होती जा रही है। तो इसलिए यह है कि आपने उनको जो है ना अच्छी खुराक देनी है, और कभी कभी ताकत का टीका ज़रूर लगाना है। कौन सा लगाएंगे? विटामिन E और सेलेनियम, वो मैंने बताया था। फिर भी मैं जब दवाइयाँ दिखाऊंगा, वो सेलिवेट के नाम से आ रहा है, वो 5 सीसी आप लगाएंगे, विटामिन E की कमी पूरी हो जाएगी, सेलेनियम की कमी पूरी हो जाएगी, मिनरल जब खाएंगे कॉपर की कमी पूरी हो जाएगी, और जिंक की कमी पूरी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी। जब ये जिस्म में पूरी अपनी लेवल पर होंगी तो जानवर जो है ना अपना खाना पीना भी ठीक करेगा, बच्चों की परवरिश भी ठीक होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, कीमती टाइम आपने निकाला है। अल्लाह खुश रखे आप।